मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। गोहान और वू हमारी टीम में है तो हमारे चांसेस अच्छे हैं। खुशी है कि तुम्हारी हेल्प कर पा रहे हैं। मुझे लगता है हम सही करेंगे। अपनी टीम के लिए एक फाइटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने तुम्हें साफ कहा कि टूर्नामेंट को सीरियसली लेना चाहिए। हमें बस जीतना है, मैं समझ गया। जीतना तो है ही गोकू। जिस चीज पर कंट्रोल नहीं है उसकी चिंता क्यों करना? जब हमें पता नहीं है कि हम किससे लड़ने वाले तो प्लान करके क्या करेंगे? टाइम तुम्हें अपनी ट्रेनिंग में नहीं लगाना चाहिए। हर टाइम गुस्सा करना आपके लिए ठीक बात नहीं है। मैं आपकी जगह होता तो अभी से ढूंढना शुरू कर देता। आपको अपना टाइम बाकी के 7 टीम मेंबर्स को ढूंढने में लगाना चाहिए। अगर हम हार जाएंगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो इस सब में बहुत मजा आ रहा है ना। सिर्फ एक गाइड होने का यही तो फायदा होता है। अब इसमें मेरी क्या गलती है माय लॉर्ड? तुम वफादार एंजल अटेंडेंट से गाइड बन गए अपनी सुविधा के हिसाब से। वैसे देखा जाए तो वीस ग्रैंड मिनिस्टर तुम्हारे डैड हैं। जी हाँ माय लॉर्ड। तुम्हारे डैड जो चाहते हैं दे दो। हमें टूर्नामेंट से बाहर करवा दो। मैं इस तरह की कोई चीज नहीं करूंगा। मुझे माफ कीजिएगा माय लॉर्ड। गोकू के ट्रैक रिकॉर्ड को जानते हैं। हेल्सबाजी करके हम टूर्नामेंट के फाइटर्स से नहीं जीत सकते। आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। तो हम मिलते हैं बुलमा के यहाँ। हम वहीं पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आप धरती पर क्यों जाना चाहते हैं? ताकि उस वक्त हम खाना खा सकें। ऐसी टीम बना सकते हैं जो इस पूरे कॉस्मोस का सामना कर सकती है। हाँ बिल्कुल। धरती का मजेदार खाना अब ज्यादा जरूरी बन गया है। आप डिस्ट्रक्शन के बारे में परेशान कैसे हो सकते हैं? अगर हम इसी तरह बिगड़े हुए स्कूली बच्चों की तरह लड़ते रहे कि यूनिवर्सेस के फाइटर से जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एंजल की बात समझ जाओ। मेरी बात सुनो, भले ही कॉस्मोस में हमारा सेकंड लोएस्ट मॉर्टल लेवल है तो हमें सजा देना चाहिए। तुम्हारे दिमाग की वजह से। अगर आपको दिमाग देखना है तो गोहान के पास बहुत बड़ा है, तो हिसाब बराबर। तुम्हारे फ्रेंड्स बिल्कुल सही वक्त पर आए। क्या हाल है चीची? जैसे ही मुझे पता चला कि बुलमा का बेबी आने वाला है, घबराकर ढेर सारा खाना बना डाला। अब आओ और इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए खा लो। हे बेजीटा, सॉरी हम तुम्हारा ट्रेनिंग रूम यूज कर रहे हैं। हाँ सॉरी तो कहना ही चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा टमटम जो निकल रहा है। डैड आप कहाँ जा रहे हैं? ट्रेनिंग करने। क्या तुम लोगों को बेबी क्रैडल तैयार नहीं करना है? गोटेन चलो आओ मेरी हेल्प करो। ठीक है। गोहान ये तुमने क्या पहन रखा है? विडेल ने कहा मुझे डैड के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। जितना भी बना है यहाँ लेते आओ। यम यम। वाह बहुत ही स्वादिष्ट है। बीच में बोलने के लिए सॉरी, लेकिन हमें पहले टीम इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। इतनी जल्दी है तो खुद इकट्ठा कर लो। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि उन्हें जीतना चाहिए। ऐसे टाइम में ये आराम से बैठकर खाना कैसे खा सकते हैं? तो क्या हम अपना काम शुरू करें? श्योर सुप्रीम काय। बहुत शर्मनाक है। यकीन नहीं हो रहा कि हमारा मोर्टल लेवल नीचे से दूसरे नंबर पर है। ये हंसने का टाइम नहीं है। अगर हम हार गए तो तुम भी साथ में खत्म हो जाओगे। मेरे ख्याल से अब हमारे पास टोटल 28 बचे हैं। आपको लगता है उन वर्ल्ड्स में कोई इतना पावरफुल है जो टूर्नामेंट में कम्पीट कर सकता है? ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं सबको फाइट के नजरिए से कभी नहीं देखा है। यही लापरवाही की वजह हमें लो लेवल का यूनिवर्स बनाती है। एस्ट्रोनॉट कैसा रहेगा? हाय वेजिटा। लो ये वापस आ गया। क्या तुम्हें पता है कि कॉस्मोस सच में बहुत बड़ा है? हम बहुत जल्द कुछ सुपर स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने वाले हैं। अलग अलग 8 यूनिवर्सेस से 10-10 फाइटर्स होंगे और एक साथ रिंग में उतरेंगे। एक फाइटर है जिनका नाम टॉप है। 2 फॉर्म में बदलने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ। 2 में बदलने के बाद भी 80 फाइटर्स। तुम रॉयल बैटल की बात कर रहे हो क्या? हम लोग परसों निकल रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे काउंट मत करना। तुमने मेरी बात नहीं सुनी? वहाँ कॉस्मोस के बेस्ट फाइटर्स मिलेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे टीम में लेने के लिए तुम इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? ये कनपट्टी फड़फड़ाना छोड़ो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। अगर आप चाहते हैं मैं सच में लड़ूं तो आपको बुलमा से पूछना होगा। जब तक वो नहीं कहेगी मैं कहीं नहीं जाने वाला। हमें अपनी खोज सिर्फ धरती तक ही नहीं रखनी चाहिए। टाइम कम होने की वजह से मुझे नहीं लगता है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम चक्कर लगा सकते हैं। हम तीनों से शुरू कर सकते हैं, साथ ही वेजिटा और मुनाका। ताका नहीं आ सकता। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उसे तो टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मैं उसे कॉल कर चुका हूँ। मोनाका नहीं आ सकता। पर अभी गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। डरने की कोई बात नहीं है लॉर्ड पीरिस, हमें बस ये जीतना ही तो है।
तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस भोलेपन से भी आगे है। चलो डैड, उसे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं आएगा, ये तो अफसोस की बात है। वेल, हम पिकलो और क्रिलिन को तो ले ही सकते हैं। तुम क्रेलिन के बारे में श्योर हो? शायद ये फाइट क्रिलिन के लिए ज्यादा होगी। बिल्कुल नहीं, उसने फिर से ट्रेनिंग भी शुरू की है। हाँ? सच में कर दिए? अरे वाह, कब से? क्या मैं नंबर 18 को पूछ सकता हूँ? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और हाँ, नंबर 17 को भी। ये दोनों टेक्निकली तो रोबोट्स हैं। लेकिन ह्यूमन बेस्ड हैं। उन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ में बदला गया है बस। मैं ये मान लेता हूँ कि मैंने कुछ नहीं सुना। गोटेन और ट्रंक्स को भी अपनी टीम में लेने के बारे में क्या सोचते हो? नहीं, वो नहीं चलेंगे। यहाँ आप दूसरे फाइटर्स को रिंग के बाहर फेंक कर जीतते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। ये टूर्नामेंट नए टैलेंट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने से कहीं बड़ा है। ओके, तो फिर मास्टर रोशी के बारे में क्या कहना है? हाँ, सही कहा। वो पुराने खिलाड़ी है, बहुत अच्छा फाइट कर सकते हैं। वेल, हमारे पास अभी भी टाइम है। शुरू होने से पहले ये बेहतर होगा कि हम कॉरिन से कुछ सेंजू बीन्स लेके आएं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेंजू तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ को वापस ला देता है। ये रूल्स के अगेंस्ट है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। छुप कर खा लेना गोकू। ये वेजिटा का बेबी है, लेकिन ये तो जरा भी उसके जैसा नहीं दिख रहा है। मुझे इसे गोद में लेने दो, मैं तुम्हारा दादा हूँ। आ जाओ, मेरी बारी है। हाय बच्चे, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ। मैं तुम्हारा अंकल डैड हूँ। हम पर अटैक हुआ है क्या? ए, खाना लाते रहो वरना। बस अभी ला रहे हैं सर। वो बेबी आ भी गई। इस छोटी सी क्यूटी पाई को तो देखो। हाय बेबी, मैं हूँ तुम्हारा अंकल यामचा। मॉम। अरे तुम आ गए बेटा। ट्रंक्स, अपनी छोटी बेबी सिस्टर से मिलो। सिस्टर, अरे यार, कोई ट्रेनिंग करने के लिए होता तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या मैं भी देख सकता हूँ? वाओ, ये तो बहुत छोटी और क्यूट है। यही जब तुम पैदा हुए थे तो तुम भी इसके जैसे छोटी और सॉफ्ट थे। तुम्हें कैसे पता गोकू? तुम तो अपने मरने में बिजी थे। उप्स, मुझे अपना बड़ा मुंह खोलना ही था। ट्रंक्स, इसे गोदी में लोगे? जितनी दिखती है उससे तो कहीं ज्यादा भारी है। तुम्हारा काम है अपनी सिस्टर को सेफ रखना। डैड, मॉम ने कहा है कि इसे आप गोद में ले लीजिए। वो बच्चों को ऐसे नहीं पकड़ती, लाओ इसे मुझे दो। वैसे बुल्मा, तुमने इसका कोई नाम सोचा है? देखो, मैंने पहले ही एक नाम सोच लिया है। मैंने भी एक परफेक्ट नाम सोचा है, बाला। प्यारी सी बच्ची के लिए प्यारा सा नाम। कितना बढ़िया नाम है। मैं तो कहूँगा अब हमें एक और चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करना है। मेरा यकीन करो गोहान, हम इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतने वाले हैं। बस करो, ये कैसा नाम है? मैं अपनी बेटी को एक ट्रेडिशनल सेयन नाम देना चाहता था। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।